दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां से वक्त टाइम गायब हो जाता है। आज कुणाल एक ऐसे ही सफर पर निकाल पड़ा है। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। पर कुणाल को अपनी हराई हुई भेड़ शीप वापस चाहिए थी। क्या कुणाल वापस आ पाएगा? कहानी के एंड में आपकी रूह कांप जाएगी। कुणाल ने गुफा के अंदर पहला कदम रखा। चारों तरफ सन्नाटा था, पर अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। यूज लगा कि शायद उसकी भेड़ है। वो अंदर भागा। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब तरह के चित्र ड्राइंग्स बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चित्र हिला है। कुणाल ने अपनी टॉर्च जलाई, पर टॉर्च की रोशनी गुफा के अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। अचानक गुफा का रास्ता बैंड हो गया। एक बड़ा पत्थर अपने आप गिर गया। कुणाल डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है। तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी, यहां से वापस कोई नहीं जाता। कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी घड़ी थी जो उल्टी चल रही थी। जितनी तेजी से घड़ी पीछे जा रही थी, कुणाल को महसूस हुआ कि वो छोटा होता जा रहा है। वो बचपन में जा रहा था। उसे समझ आ गया, ये गुफा वक्त को पीछे ले जाती है। अगर वो 2 मिनट और यहाँ रहा तो वो पैदा होने से पहले ही गायब हो जाएगा। अब कुणाल के पास सिर्फ 60 सेकंड्स बचे थे। यूज वो गोल्डन स्टोन ढूंढना था जो इस जादू को तोड़ सके। गुफा के कोने में एक चमकती हुई चीज दिखी, पर उसके ऊपर एक बड़ा सा सांप स्नेक बैठा था। कुणाल ने हिम्मत जुटाई और एक लकड़ी से सांप को हटाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरी गुफा कांपने लगी। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी और वो बड़ा पत्थर जो रास्ता रोके खड़ा था टूटने लगा। कुणाल ने पूरी ताकत लगाई और गुफा से बाहर कूद गया। बाहर आते ही उसने देखा कि वो बिल्कुल ठीक है, पर उसकी भेड़ वहां पहले से खड़ी थी। पर दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि जब कुणाल ने अपनी घड़ी देखी तो वहां 10 साल बीत चुके थे। वो गांव गया तो सब बदल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और अनजान रास्तों पर जाना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कुणाल अपने परिवार को ढूंढ पाए तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखें। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि कुणाल गुफा से तो बच निकला, पर वो 10 साल पीछे नहीं बल्कि 10 साल आगे आ चुका था। कुणाल जब अपने गांव पहुंचा तो वहां की सड़कें सुनसान थीं। लोग यूं पहचान नहीं रहे थे। तभी उसे अपना पुराना घर दिखा जो अब बिल्कुल खंडहर बन चुका था। क्या कुणाल की माँ और पिता अभी भी जिंदा हैं या वक्त ने सब कुछ छीन लिया? कुणाल वहां बैठकर रोने लगा। तभी एक बूढ़ा शख्स लाठी टेकते हुए उसके पास आया। उसने कुणाल को गौर से देखा और बोला, कुणाल, क्या तुम वही लड़के हो जो 10 साल पहले जंगल में गायब हो गया था? कुणाल ने रोते हुए पूछा, हाँ काका, मेरी माँ कहाँ है? बूढ़े ने आसमान की तरफ इशारा किया और बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा इंतजार करते करते दम तोड़ दिया बेटा, पर तुम्हारे पिता अब भी उस गुफा के बाहर रोज बैठते हैं, इस उम्मीद में कि तुम एक दिन वापस आओगे। कुणाल के पांव तले जमीन निकल गई। वो बिना रुके जंगल की तरफ भागा, पर रास्ता पहले जैसा नहीं था। वो गुफा अब जाग चुकी थी। जंगल के पेड़ अब कुणाल का रास्ता रोकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा नहीं चाहती कि कुणाल वापस जाए। अचानक कुणाल के सामने वही अदृश्य शेर, इनविजिबल लायन, आ खड़ा हुआ। सिर्फ उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कुणाल ने समझ लिया कि ये गुफा का रक्षक है। शेर ने दहद मारी और कुणाल पर झपटने वाला था। तभी कुणाल को याद आया कि उसके पास वो गोल्डन स्टोन है। जैसे ही उसने पत्थर निकाला, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। शेर डर कर पीछे हट गया। कुणाल ने देखा कि गुफा के बाहर एक बुढ़ा आदमी सर झुकाए बैठा है। वो कोई और नहीं, कुणाल के पिता थे। कुणाल ने चिल्लाया, पिताजी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। दोस्तों, कुणाल और उसके पिता घर तो पहुंच गए, पर कुणाल ने देखा कि उसके पिता की परछाई, शैडो, जमीन पर नहीं बन रही है। क्या वो सच में उसके पिता हैं या गुफा ने कोई नया जाल बुना है? यह राज खुलेगा अगली कहानी में। कैमरा एक पुरानी धूल भरी स्टडी में खुलता है। कुणाल, एक नौजवान, एक पुरानी मेज पर हाथ फेर रहा है। रात के सन्नाटे में कुणाल को अपने पिता की पुरानी स्टडी में एक धूल भरी डायरी मिलती है। वह उसे धीरे से खोलता है। उसका चेहरा उत्सुकता और आश्चर्य से भरा हुआ है। कैमरा डायरी के पन्नों पर तेजी से कट करता है। अजीबोगरीब कोड, पुराने नक्शे और एक अनजान आदमी की धुंधली तस्वीर दिखाई देती है। हर पन्ना एक नई पहेली की तरह है जो उसके पिता की एक अलग ही दुनिया को दिखाता है। कुणाल एक खास पन्ने पर आकर रुक जाता है जहां एक खतरनाक रहस्य का जिक्र है। उसकी आंखों में डर और दुविधा साफ झलकती है। वह उस एंट्री को घूरता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या यह सच हो सकता है?
कुणाल एक गहरी सांस लेता है और डायरी बंद कर देता है। वह सीधे कैमरे में देखता है। उसका चेहरा शक और फैसले की कशमकश में डूबा हुआ है। दोस्तों, क्या कुणाल को अपने पिता की सच्चाई जानने के लिए और आगे जाना चाहिए? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट में पार्ट 3 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।